Hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों हम नरेशंस डिस्कस कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। लास्ट के एक दो वीडियोस और हैं जिनमें हम बात करने वाले हैं दो तीन और चैप्टर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के जो नरेशंस होते हैं वो कैसे बनते हैं और इनमें हमें क्या क्या दो तीन चार चीज़ें याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के नरेशंस को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ये पता हो कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए, या फिर हम किसी को कोई सजेशन देते हैं, कोई सुझाव देते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जनरली इन सेंटेंसेस के लास्ट में दो लो लेना देना आता है। हमने इसको डिस्कस भी किया हुआ है जब हमने स्पोकन इंग्लिश वाली सीरीज में शुरुआत की थी, तो हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो अब ये जो वीडियोस होते हैं, ये जो सेंटेंसेस होते हैं, इनमें डोंट शब्द आता है, नेवर शब्द आता है, प्लीज शब्द आता है, ऑलवेज शब्द आता है, डू शब्द आता है। ये सारे शब्द इसमें शुरू में आते हैं। तो ये जो सारे शब्द हैं ये इसमें शुरू में लगे हुए मिलते हैं। ये इसकी एक तरह से पहचान है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आप इन शब्दों को देखकर भी पहचान सकते हो। तो कोई को ऑर्डर दें, कोई से रिक्वेस्ट करें, कोई को सजेशन दें, वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो अब अपन देख लेते हैं कि इन्हें हम नरेशंस में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का। जैसे लिखा हो, मान लीजिए लिखा हो डोंट प्ले हियर। इसका मतलब है यहाँ मत खेलो, है ना। हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को ऑर्डर भी दे रहे हैं कि यहाँ मत खेलो भाई, या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ मत खेलो। तो ये जो सेंटेंस है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना। कोई रिक्वेस्ट हो, कोई सजेशन हो या कोई ऑर्डर हो, और जनरली ये सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होते हैं। इसकी एक पहचान ये भी है ना। तो अब इसमें अपन स्पीकर लिख लेते हैं। फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा कि यहाँ मत खेलो। ठीक है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हमें चार पांच चीजें याद रखनी है। वो मैं लाइन बाय लाइन यहाँ लिख देता हूँ, वो आप समझ लें। तो कोई भी सेंटेंस को आप इम्पेरेटिव में से डायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हो। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, है ना। सबसे शुरू में हमें यही चेंज करनी होती है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह से टू लिखा हो और आपको सेंस आए कि ये कोई ऑर्डर है तो आप ऑर्डर लिख दो। अगर सेस टू लिखा हो और आपको सेंस आए कि ऑर्डर है तो आप ऑर्डर्स लिख दो। अगर आपको सेंस आए सेट टू के साथ तो आप लिख दो ऑर्डर्ड। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें रिक्वेस्ट लिख सकते हैं अगर आपको लगे कि ये किसी ने रिक्वेस्ट की है तो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिक्वेस्टेड। ऐसा ही सुझाव में होता है, अगर आपको लगे कि कोई सजेशन है तो हम सजेस्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सजेस्टेड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी इधर सजेस्ट आएगा, है ना, और यहाँ पर सजेस्टेड। तो ये हो गई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। कभी कभी आस्क्ड भी लिखा होता है, उसमें आस्क्ड का मतलब पूछना नहीं होता, उसमें आस्क्ड का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करके कुछ कहना। तो आप समझिए, ऐसा मत समझिए कि वो क्वेश्चन है अगर आस्क्ड लिखा हुआ है तो ये पॉसिबल हमारी रिपोर्टिंग वर्ब्स हो गई। इनमें से हम जो भी सेंस आएगा उसके हिसाब से उसको बदल सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको कंजक्शन की जगह हमने पॉजिटिव नेगेटिव में दैट लगाया था, यस नो में इफ वेदर लगाया था। जो प्रॉपर क्वेश्चन से WH वर्ड्स वाले उसमें वही कंजक्शन होते थे। इसमें जो कंजक्शन है वो है टू। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हटा के सिर्फ टू लिखना है। अच्छा, दो तीन चीजें और याद रखने वाली ये हैं कि अगर आपको डोंट यहाँ पर मिले, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, या नेवर यहाँ पर मिले, तो उसको आप नॉट टू में चेंज कर दोगे। ठीक है, नॉट टू में बदल देते हैं। डोंट और नेवर को आप नॉट टू में बदल देते हैं। ठीक है, अब ये जो टू है ना, ये नॉट के बाद आ जाता है। आप ऐसा मत करना टू लिखना फिर नॉट लिखना फिर टू लिखना। ये जो टू है ये नॉट के बाद पहुंच गया, एक ही टू रहेगा सेंटेंस में। फोर्थ चीज आपको ये याद रखनी है कि इसमें आप ऑलवेज डू, ऑलवेज मतलब हमेशा, डू मतलब जरूर,
और प्लीज मतलब कृपया, अगर इस तरह के शब्द दिखें आपको तो इनको आप हटा देते हैं, ठीक है, इनको हम हटा देते हैं, इनके लिए हम कुछ नहीं लगाते, इनको हम हटा देते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिख चुके होंगे, ऑर्डर्ड लिख चुके होंगे, ठीक है। और पांचवी चीज इसमें आपको चेंज ऑफ टेंस पार्ट ए नहीं करना है, ठीक है, यानी आप डू नॉट को हटा के डिड नॉट नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि ये टेंस थोड़ी ऑर्डर दे रहा है वो, भाई मत खेलो वहां पे, तो आप डोंट चेंज ऑफ टेंस पार्ट ए नहीं करना, बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है। बस इतनी 5 चीजें आपको याद हो गई तो हो गया काम। अपन इस सेंटेंस को चेंज करके देख लेते हैं तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो फादर को हम सेम लिखेंगे, ये स्पीकर है, सेट टू, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये ऑर्डर्ड है तो ये हमने ऑर्डर्ड लिख दिया, मुझे लग रहा है, आपको लगे रिक्वेस्ट है तो आप रिक्वेस्टेड लिख सकते हो। मी सेम रहेगा क्योंकि वो ऑडियंस है, ये क्वेश्चन मार्क हटा के आप यहाँ सिर्फ टू लगाओगे जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज और याद रखना है, ये डोंट भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो टू है ना ये नॉट के बाद पहुंच जाएगा, यानी हम इसको नॉट टू में चेंज कर देंगे, बस यही गलती मत करना, एग्जाम्स में टू नॉट टू लिखा हुआ आता है ना, तो आपको याद रखना ये टू सिर्फ एक ही बार आएगा और वो नॉट के बाद आएगा तब जब डोंट लिखा हो ऊपर, ठीक है। अब प्ले में हमें ईडी नहीं लगाना क्योंकि चेंज ऑफ टेंस पार्ट ए नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं करना, बट ये हियर जो है ना इसको आप देयर में चेंज करोगे क्योंकि ये चेंज ऑफ टेंस पार्ट बी है, आपको सिर्फ ए नहीं करना है, बी जरूर करना है, तो हियर को आपने देयर में चेंज कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो फादर सेड टू मी डोंट प्ले हियर, तो बन गया फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्ले देयर, पिताजी ने मुझसे मना किया कि वहां मत खेलियो, है ना। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, ठीक है। तो मान लीजिए एक और एग्जाम्पल है, मदर सेड टू हिम, चलिए इसको प्लीज से शुरू करते हैं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मम्मी ने उससे कहा कि मुझे हमें एक गिलास पानी दे दो प्लीज बेटा, है ना। चलो चेंज करते हैं इसको अपन, तो ये शुरू होगा मदर से, तो मदर सेम सेट टू, अब यहाँ प्लीज लिखा हुआ है इसलिए ये रिक्वेस्ट ही है, अब इधर आप ऑर्डर मत लिख देना, है ना, इतना तो समझ रखना है कि जब प्लीज लिखा है तो वो रिक्वेस्ट ही है। तो मदर रिक्वेस्टेड हिम, अब देखिए ये प्लीज शब्द है, अगर ऑलवेज डू या प्लीज मिलता है तो इसको हम हटा देते हैं, हमने पहले ही देखा है, तो प्लीज आप हटा दीजिए। गिव को हमें कुछ नहीं करना क्योंकि चेंज ऑफ टेंस पार्ट ही नहीं होगा, अगर होता तो गिव की सेकंड फॉर्म हो जाती, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में गिव कर देते, तो प्लीज गिव। अब ये जो मी शब्द है ना, मी फर्स्ट पर्सन है ना, तो मदर में चेंज हो जाएगा, मदर का प्रोनाउन शी है यहाँ पे, तो प्लीज गिव हर, अब कैलकुलेट करना प्रोनाउन चार्ट रख के, मी को हटा के शी में चेंज करोगे तो हर हो जाएगा, प्लीज गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए जहाँ यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए, मैं तो भूल गया, आप भूले कि नहीं आई डोंट नो, तो मदर रिक्वेस्टेड हिम, यहाँ पर हमने कंजक्शन नहीं लगाया, है ना, तो इधर पे ये टू लगाना जरूरी है, ये ऐसे नहीं बोलना है। तो मदर सेड टू हिम प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मदर रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से हमने ये चेंज कर दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप किसी भी बुक में से उठाना और कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम भी कुछ पीपीटी पे बहुत सारे सेंटेंसेस लेके उनको प्रैक्टिस करेंगे अभी आगे आने वाले वीडियोस में, तो डोंट वरी, है ना। अब बचा एक और चैप्टर इस नरेशन पे जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, ये हम अगले वीडियो में फिनिश कर लेंगे और फिर उसके बाद रह जाएगी प्रैक्टिस, तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे पीपीटीज के ऊपर। तो आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, यानी इसको ऑलमोस्ट खत्म करेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ब्ला ब्ला ब्ला, जो आपको पता ही है सारी चीजें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और इस चैप्टर को उसमें कंक्लूड करेंगे। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख ही सकते हैं। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।